दूसरा शेर आया। ये मेरे शब्द नहीं है, भंवर दादा के शब्द है मेरे लिए 2014 में। दोस्तों, आज जो दिख रहा है, ये जो जनसैलाब दिख रहा है डूंगरपुर की इस आदिवासी धरती पर, आप सबको ये सफेद काले नीले पीले सफेद लाल पीले झंडे जितने भी दिख रहे हैं, गमछे दिख रहे हैं, उन सबको देखने से तो सो गया है कि वास्तव में इस धरती पर ट्राइबल ही टाइगर है। और टाइगर अभी और टाइगर के भेड़ियों की नहीं चलती, लोमड़ियों की नहीं चलती, और ये छोटे मोटे दलाल ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है उनको। ये तो आते रहेंगे और इनको हम लात मार के भगाते रहेंगे। दोस्तों, ये आदमी आम आदमी नहीं है जिसके लिए आज आप इकट्ठा हुए हो। 4 प्रदेश जिसको हम भीड़ प्रदेश बोलते हैं, ये सिर्फ राजस्थान नहीं रही, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर पूरा संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। इतने राज्यों के एक आदिवासी इकट्ठा हुए यहाँ पर। ये मात्र एक टेलर दिखाना है। अभी पूरे देश के 10.5 करोड़ आदिवासी बाकी है। यदि आप नहीं संभलते हो, नहीं सुधरते हो, तो बिरसा मुंडा याद दिला देंगे, टंटा भील याद दिला देंगे, और ये राणा पुंजा भील की धरती है जिसने मेवाड़ राज्य दिलाया, उस राणा पुंजा भील की भी याद दिला देंगे आपको। ये आंडू पांडू लोग नहीं है, ये मामूली खून नहीं है, ये 8.5% जिस डीएनए की बात कर रहे हो, ये इस धरती का मालिक है। क्या गलत किया भैया? राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? माइन भाई ने पूछा, मैं भी वही सवाल पूछना चाहता हूं। इस प्रदेश की सरकार एक तरफ जब कन्हैया टेलर की मृत्यु होती है, उसका मर्डर होता है, तो घर पे जाके 1 करोड़ का चेक लेके आते हैं, रातम्रात मीडिया पहुंच जाती है, पूरा प्रदेश बंद हो जाता है, गांव बंद हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक दलित आदिवासी युवा 3 साल का बच्चा छात्र मर जाता है, पानी पीने की गलती करता है गैर आदिवासी की मटकी पर, तो उसके लिए कोई नहीं जाता है। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना घोर अनर्थ हमारे समाज के साथ हो रहा है, इतना जबरदस्त शोषण हो रहा है। और उस शोषण के दौरान एक शिक्षक जिसकी जिम्मेदारी होती है, एक शिक्षक जो संविधान की शपथ लेकर जाता है स्कूल में, और वही शिक्षक अपने समाज को जगाने की बात करता है, हमारे समाज को सही दिशा देने की बात करता है, तो क्या गुनाह करता है? यदि भंवरलाल परमार ने समाज को जगाने की दिशा में काम किया है और उसने गुनाह किया है, तो नीतीश अलावा भी ये गुनाह 1000 बार करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं, पूरे भारत देश में मुझे लगता है अभी ये 2 ही केस हुए। सबसे पहले इस नीतीश अलावा पटवारी का जो जोबट में प्रदर्शन हुआ था मध्य प्रदेश में साल भर पहले, और अब आया है डूंगरपुर में भंवर भाई परमार के लिए। तो ये आंडू पांडू चीजें नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। समाज जाग रहा है, समाज की बहन बेटियां जाग रही है। आप किसी मंदिर के लिए उपास नहीं कर रही है। आज ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब भंवर दादा के लिए उपास करके बैठे हुए हैं, किसी मंदिर के लिए नहीं बैठे हुए। ये भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहन बेटियां और बहनें हमारी संचालन कर रही है। इधर से हमारे बड़े बुजुर्ग लोग तालियां बजा रहे हैं। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये पैसों से लाई गई भीड़ नहीं है। हम सुबह 5 बजे से निकले हैं, वाइन भाई कल भोपाल से 9 बजे से निकले हैं। ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से निकले हैं। काहे के लिए भाई? हमारे बाप का लुटारा था क्या? नहीं, ये पूरे देश के आदिवासी के बाप का सवाल है। भंवरलाल परमार मात्र एक आदिवासी नाम नहीं है, वो सिर्फ बेचारी गुरु नहीं है, वो आदिवासी समाज का एक बेटा है। होनहार खून है, बिरसा मुंडा का खून है, टंटा भील का खून है, राणा कुंजी भागेरे का खून है, राणा पुंजा भील का खून है। और ऐसे जब खून हमारे समाज में, हमारे शरीर में दौड़ता है, तो किसी को बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती है। दीदी ने चिट्ठी देने के एक इशारा कर दिया है। मैं अपनी बात जल्दी विराम करता हूँ, खत्म करता हूँ। लेकिन जाते जाते कुछ शब्द मेरे दिलो दिमाग में जो बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे। ये जो कलेक्टर कार्यालय है, ये किसका टैक्स से चलता है? किसके टैक्स से चलता है? आप हम सबके टैक्स है। उसमें गरीब भी देता है, मजदूर भी देता है, दलित भी देता है, पिछड़ा भी देता है, किसान भी देता है, एक उद्योगपति भी देता है, एक शासकीय कर्मचारी अधिकारी भी देता है। उस टैक्स के पैसे से हमारे जिले में किसकी पदस्थापना होती है? हर एक अधिकारी कर्मचारी की। लेकिन हम जब ज्ञापन देने आते हैं तो ये लोग नहीं सुनवाई करते हैं। लेकिन कोई चट्टी फट्टी वाला आ जाए तो फटाक से एफआईआर कर देते हैं। भाई क्या कारण है भाई? तुमने
नौकरी की है, तुमने समाज का पैसा लेकर पद स्थापना ली है, संविधान की कसम खाई है, तुमको बाबा साहब की भी कसम। और ये आदिवासी समाज है ना, बदुआ बहुत बुरे देता है, सुधर जाओ नहीं तो ऐसे श्राप देते हैं हमारे लोग, तो पहले बंदूक में से गोली भी नहीं निकलने देते। लेकिन नहीं तो याद कर लो, मानगढ़ इसी प्रदेश में है, इसी प्रदेश में है, और वहीं से भंवरलाल परमार है। और यहाँ से लाखों की संख्या में भंवरलाल परमार पूरे देश में पैदा हो गए। किस किस को बर्बाद करोगे भाई, किस किस के ऊपर एफआईआर करोगे भाई, कितने लोगों का अंदर डालोगे? तो आपको ये बहुत बड़ी चुनौती है, चेतावनी है। अंतिम पंक्ति यही थी मेरी, सुधर जाओ, समझ जाओ। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन संविधान की एक उंगली बहुत खतरनाक है। ये बाबा साहब को बोल रहे हैं, ये इसी उंगली से लिखा है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है। तुम्हारे बाप दादाओं से पूछो, उससे पहले कोई था क्या? तो इस चीज पे अमल करो। इस पेट की कसम आपको, आप अपना काम ईमानदारी से करें, आपकी रोजी रोटी की कसम है आपको, नहीं तो आपके बच्चे भी भविष्य में भूखे मरेंगे। और बता दूं मैं, हम भील प्रदेश है, ये भील प्रदेश जिस दिन बन गया ना, तो फिर पोस्टिंग के लिए भटकते रहो। उसका मुख्यमंत्री भी भंवरलाल दादा ही होगा, उसको भी, और हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता भी रहेंगे। तो हम सब गार्ड बांध के रखते हैं। आदिवासी समाज 1-1 इंच जमीन के लिए सर कटा देता है, और 1 रुपए के लिए बस भी छोड़ देता है, ध्यान रखना। तो ये खून हमारे अंदर, चिढ़ाओ मत, परेशान मत करो, और ज्यादा परेशान करोगे तो फिर घंटा बिरसा बन जाएगा, तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अंतिम नारा जय जोहार का नारा है। इधर पीछे किसी का नहीं हो तो बैठ जाना। जय जोहार का नारा है, और जय जोहार का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को, बहुत बहुत जोहार, लाख लाख जोहार नितेश अलावा जी को। और आगे प्रतापगढ़ की धरती से मांगीलाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद बब्बर शेर क्रांति भाई रोज तैयार रहे, ज्ञापन की तैयारी हो चुकी है साथियों। जो भी ज्ञापन करने वाले साथी वो एक साइड में आ जाए। क्रांति भाई बब्बर शेर तैयार रहे, इसके बाद मांगीलाल जी अपनी ओर करेंगे। आज इस डूंगरपुर कलेक्टर कार्यालय के सामने भील प्रदेश के कोने कोने से आए हुए आदिवासी समुदाय के सगाजनों को खूब खूब जोहार, आभार। आज यहाँ भंवर दादा के समर्थन में जिस बात को लेकर के आए हैं, वे राजस्थान के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष जो कुंडली तय गलत तरीके से, उनसे कहना चाहता हूँ, हमारे कंगाल भारत दादा पर बहुत भी कार्रवाई करवाई है। पहले असंवैधानिक रूप से हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शराब चल रही है, उनको बंद करवाइए। असंवैधानिक रूप से हमारे माइक जो धार्मिक पाखंडवाद ध्वंस चल रहे हैं, उन ध्वंस को बंद करवाइए। कहां से ये ईसाई मिस्त्री आ रही है, कहां से ये चंडीगढ़ लोग आ रहे हैं, ये भारत के इस संविधान में असंवैधानिक रूप से हमारे यहाँ पर कुंडलियां जमा करके बैठे हैं। करिए कोई बात नहीं, आप और ज्यादा कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आदिवासी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को जो हजारों सालों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको उनके ऊपर पहले कार्रवाई करिए। अनुसूचित क्षेत्र है ये, मध्य प्रदेश के अंदर भी आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, गुजरात के अंदर भी हो रहा है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी हो रहा है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष गलत तरीके से बंद करके बैठे हैं। हमारे इस एरिया के अंदर आदिवासी क्या चाहता है, आदिवासी बोली क्या है, आदिवासी भाषा क्या है, आदिवासी रीति रिवाज क्या, आदिवासी संस्कृति क्या है, उनकी कदर नहीं हो रही है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, आर्टिकल 1 दूसरा बात क्या कह रहा है, ये चीजें पढ़ करके नजरअंदाज की जा रही है। ये गूंगे बहरे, मैं अभी शायद कलेक्टर साहब को गलत ठहरा देता, क्योंकि जो अधूरा लेकर के याद करके क्या थोड़ा सा ज्ञापन लेते हैं, फटाक से दर्ज कर लेते हैं, क्या उनको फर्ज नहीं बनता है कि उस ज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है, जो वीडियो है
वो काट छाट करके पेश किया गया है, क्या किया गया है, जांच का विषय आज अल्टीमेटम दिया गया था, जांच कर लेना और भवरदादा पर किसी भी तरह की कार्रवाई अगर हुई तो पूरे भील प्रदेश के अंदर ईंट से ईंट बजा देंगे, ये पहले ही बता करके गए थे। आज पूरे भील प्रदेश के सभी आदिवासियों को परेशान किया, इसके लिए अभी कलेक्टर साहब पर मुकदमा होना चाहिए और जो एफआईआर दर्ज करने वाले पर एक तो संवैधानिक उल्लंघन और हमको पूरे देश के आदिवासियों ने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। असंवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम धार्मिक गौण नगरों के माध्यम से की जा रही है। धार्मिक गौण नगरों के माध्यम से कहीं पर असंवैधानिक मंदिर बना करके जमीन छीन ली, कहीं पर असंवैधानिक चर्च बना करके जमीन छीन ली। इसका रखवाली करने के लिए कलेक्टर साहब को यहाँ बिठा के रखा है और कलेक्टर साहब गलत तरीके से किसी एनजीओ के नाम पर जमीन हस्तांतरित कर रहे हैं, किसी मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे जमीन हस्तांतरित कर रहे हैं। ये सारे काम असंवैधानिक हो रहे हैं क्योंकि असंवैधानिक कुंडली मार करके टीएससी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं मेरे भाई। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि टीएससी पर असंवैधानिक रूप से कुंडली मार करके जो बैठे हुए हैं वो तुरंत अपना पद छोड़े, क्योंकि हमारे आदिवासियों की देख रेख सही नहीं कर रहे हैं। दीदी का इशारा आ चुका है। मैं अंतिम बार में यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस भील प्रदेश के अंदर चारों राज्यों के अंदर असंवैधानिक रूप से जो कार्य चल रहे हैं वो तुरंत बंद करे। राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय संज्ञान ले, ऐसी आशा करता हूँ। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं गुजरात की धरती से राजू भाई भरदाई को आमंत्रित करती हूँ।